नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव से संबंधित कई प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इसके पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। तो कूलाम के नियम में दो आवेश होते हैं, लेकिन उसमें यह नहीं होता है। आवेश चाहे सजाती हो चाहे विजाती हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या होता है, दो विजातीय आवेश क्या होते हैं, दो विजातीय आवेश होते हैं। और ये दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। विजातीय मतलब एक धन और एक ऋण, एक धन और एक ऋण। तो इसमें कोई दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इनके बीच में बहुत ही कम दूरी हो, तो ऐसे निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव यानी जिसमें दो आवेश होंगे। और आवेश कैसे होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है एक ऐसा निकाय होता है जो दो विजातीय आवेशों से मिलके बना होता है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। अगर इसको परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, एक सेकंड, इसको ऐसे भी कर लिख सकते हैं, यदि दो में एक धन रहेगा तो एक ऋण रहेगा। अब यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाते हैं, P से। किससे, P से, ठीक है। इससे काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, P से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। भाई विद्युत द्विध्रुव क्या है, दो विजातीय आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है भाई, इसके बारे में समझते हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये आघूर्ण लिखना है, ठीक है। आघूर्ण क्या होती है, मान लीजिए कि हमने दो विजातीय आवेशों से क्या बनाया, एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। क्या बना दिया, एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। और मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। क्या है, 2a है। और ये आवेश है एक प्लस एक माइनस वाला, ठीक। एक प्लस है और एक माइनस वाला, और इससे मिलकर के एक विद्युत द्विध्रुव बना है। क्या बना है, विद्युत द्विध्रुव बना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कहना है कि विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो दो आवेश, दो विजातीय आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन आवेशों में से किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुणनफल होता है, ठीक है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश, इनमें से चाहे कोई वाला भी आवेश ले लो, लेकिन यहाँ पे क्या है, धन या ऋण नहीं लिया जाता है, ठीक है। धन या ऋण नहीं लिया जाता है। तो इसमें से कोई एक आवेश हो जाएगा और उनके बीच की दूरी हो जाएगा और उसका गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही उसका क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना इसके पास धन रहता है उतना ही ऋण रहता है, यानी इन दोनों का योगफल 0 हो जाता है। जितना धन उतना ऋण, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं तो आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये क्या हो गई, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या होती है कि विद्युत द्विध्रुव पर आवेश तो कुल आवेश शून्य होता है,
लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य नहीं होता है। हम के कारण कि जो जल रहा है उस दिए में उजाला होगा, जो जल रहा है उस दिए में उजाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, क्योंकि जिसने सफल हुआ है उसने कई विपत्तियों को झेला होगा। और इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दो टाइप से हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो टाइप से कैसे हो सकता है। एक तो इसके अनुदिश हो सकता है और एक तो इसके लंबवत हो सकता है। अनुदिश होगा तो चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, समझ में आ रही बात। और लंबवत मतलब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। तो इस चीज को क्या कहते हैं, अनुदिश, मतलब अनुदैर्घ्य स्थिति में। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, लंबाई की अनुदिश। जैसे इसकी लंबाई है उसी दिशा में आगे या पीछे, इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। ठीक, अनुप्रस्थ या मतलब उसको जो काटने वाला, चीरने वाला नहीं, काटने वाला। तो ये काट रहा है ना इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। ठीक, इसी को अक्षीय स्थिति, ठीक है, और अनुदैर्घ्य स्थिति कहा जाता है। दो नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अनुप्रस्थ वो अनुदैर्घ्य और अक्षीय एक ही चीज है, अनुदैर्घ्य और अक्षीय एक ही चीज है, और अनुप्रस्थ और निरक्षीय ये भी एक ही चीज है, अनुप्रस्थ और निरक्षीय। ठीक, बात समझ में आया। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, रेखा चित्र ये ले लेंगे हम। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। ये बात को हम अब शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो शब्दों में आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा और वैसे ही उतार लेना है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2a है, इसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। कहां पर है, अक्षीय स्थिति में। और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसकी क्या हो जाएगी, शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस प्लस Q आवेश के कारण, सबसे पहले इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है। इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं सबसे पहले। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ठीक है। E नहीं लेना है, E1 लेना है, ठीक है। तो जब एक ही नाम के दो आदमी क्लास में होते हैं तो एक का कहते हैं बड़का, एक का नाम छोटका रख लेते हैं, कि छोटका वाला एक बड़का वाला, कहते हैं ना कि छोटका वाला अंकित है, बड़का वाला अंकित है, ठीक है। तो दो विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं तो पहले वाले का नाम रख दिए E1, ठीक। और ये चीज तो कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगा सबके लिए, ठीक है। अब इसका आवेश क्या है, Q प्लस वाला है तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे बात आएगी दूरी,
तो दूरी यहाँ पे क्या है, ए से पी। आवेश कहाँ है, ई पर। आवेश कहाँ है, और विद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, पी पर। तो ए से लेके पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए पी स्क्वायर। क्या हो जाएगी, भाई दूरी हमको पता ही नहीं है ना, तो हम ए पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए पी। इस आवेश से इस बिंदु के बीच में क्या है, दूरी कितना है, ए से पी, तो हम ए पी ही मान लेंगे। ठीक है। अब थोड़ा यहां पे ध्यान से समझना, यहां से लेके, ठीक है, ये वाला समझो पहले, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, 2a, और ये इसका मध्य बिंदु है मध्य यानी बीचों बीच। तो जो ये इसको बीचों बीच तोड़ रहा है, तो इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, यानी यहां से यहां तक का क्या होगा, ये इसका भी होगा और ये इसका भी होगा। ठीक, भाई कह रहा हूं कि 2 मीटर की डंडा है, 20 से तोड़ दोगे तो 1 मीटर का ना होगा। तो पहले कितना था, 2a था, तो अब कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, इधर भी a इधर भी a। ठीक, अब हमको दूरी कहां से कहां तक चाहिए, a से लेके p तक। तो ध्यान दो, ये दूरी o से लेके p तक का है r, और इस r में से इस दूरी को घटा दें, किसको, a को, तो ये कितना से बचेगा, इतना से बचेगा। ठीक है, फिर समझिएगा, यहीं पे गड़बड़ करते हैं लड़के। ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक की दूरी a है, ठीक, और हमको चाहिए यहां से लेके यहां तक, तो हम इस दूरी को इस दूरी में घटा देंगे, तो घटा देंगे तो इतना बचेगा। p बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, बस यही समझाना था मेरे को। ठीक है, तो ये हो जाएगी पहला समीकरण। क्या हो जाएगी, ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार है, तो दूरी क्या हो जाएगा, bp स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ठीक है, bp स्क्वायर, फिर बाद में निकाल लेंगे ना। अब E2 बराबर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब माइनस क्यू अपान बीपी का मान कैसे निकलेगा, अब यहां से लेके यहां पे देख लो, इसको मिला के जब चित्र बनाना तो मिला के बनाना, इसको यहां से मिलना चाहिए। यहां से लेके यहां तक की दूरी तो r है, और यहां से लेके यहां तक का a है, तो इसमें जोड़ दो a को, r तो यहां से आता का पहले है, और ये a को इसमें और जोड़ दो, a को और जोड़ दो, तो b से लेके p तक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, r प्लस e का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। ये क्लियर हो गया। अब हमने समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिया है। अब समीकरण 1 और 2 में E1 और E2 के मान प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात क्या है कि चूंकि E1 बड़ा है E2 से तथा विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, E1 बड़ा है E2 से, ठीक है, प्लस से बना है वो माइनस से बना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो E1 प्लस से बना है, E2 माइनस से बना है। और यहाँ पे जो चित्र बनाए थे ना, उसमें इसकी दिशा इधर थी E1 की, और इसकी दिशा इधर की थी, यहाँ पे बिंदु P था, तो इनके दिशा भी अलग अलग है। क्योंकि E1 बड़ा है E2 से तथा विपरीत दिशा में कार्यरत है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, यानी E1 और E2 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, क्या निकालना है, यहाँ पे जो बिंदु P है ना, यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E1 और E2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, विपरीत सदिश पड़े थे,
तो प्लस की जगह में क्या चिन्ह आने वाला है, माइनस। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2। अब इसके पश्चात आपको इसमें मान रख देना है। इसका मान कितना है, 1/4 पाई प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, माइनस नहीं लेना है। ठीक है, माइनस नहीं लेना है। हाँ, क्यूब में जो माइनस लगा है उसको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें दिशा में माइनस यहाँ पे ले रहे हैं ना, दिशा माइनस बता रही है। ठीक है, इसलिए इसमें माइनस नहीं लेना है। ठीक, जहां भी माइनस क्यू है वहां पे माइनस नहीं रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये साथ में ये भी दोनों में है कि नहीं है? तो इनको क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे इनका, कॉमन। तो ये हो जाएगा, एक तो फिर पहले ऐसा कर लो, क्यू करने क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहां से हमने क्यू को निकाल लिया तो कुछ नहीं मतलब एक, कुछ नहीं मतलब एक बचा। ठीक है, गणित जिसकी कमजोर होगी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्यू करने क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या है, ये कॉमन है और इसको क्या करना है, कॉमन को निकाल लेना है इसका। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बड़े वाला कोष्टक लगा करके लिखना है 1/r माइनस। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि जो सदिश, जो विद्युत क्षेत्र होता है, सदिश राशि है, तो उसमें दिशा जब चेंज है तो माइनस ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, जबकि विद्युत, जब वो निकालते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव अगले चैप्टर में है, तो उसमें माइनस आता है। ठीक है, क्योंकि वो अदिश राशि होती है। अब देखिएगा, इस वाले को भी कुछ नहीं करना है, कोष्टक के अंदर वाले को पहले हल करना है। इसका त्रियक गुणा करना है, इतना ही करने, इतना। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस और इतना ही करने, इतना पूरे के बटे इतना इंटू इतना। ठीक, ये है भिन्न का नियम। ठीक है, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है यहाँ पे। अब जैसे 10वीं नहीं बन रहा है गणित, उससे फिजिक्स नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सूत्र से होता है सब। लेकिन यहाँ पे जब भी, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इससे सावधान रहना है। इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे कोष्टक लगा के रखना। ठीक, r स्क्वायर प्लस माइनस 2re। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पूरे के बटे में स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये गुणा करके जब गुणा होगा तो ये सूत्र ही होता है इसका, इतना हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, इसमें कहीं पे किसी को दिक्कत समझ में आ गई बात? यहाँ तो सिर्फ मान रखा गया है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन निकाल लिया गया है। इसके बाद इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, फिर इसको हमने क्या कर दिया है, इसका स्क्वायर खोल दिया है, इसका भी स्क्वायर खोल दिया है और इसका इसका गुणा कर दिया। इनका सूत्र ही बनता है ना, इनका सूत्र ही होता है। तो ये सब, तो इसके आगे फिर क्या करना है, इसके आगे यहां तक आप इसको समझ में आ गया होगा। देखो, फिजिक्स एकदम आराम से बता रहा हूं, इतना आराम से कोई नहीं पढ़ाएगा कि तुम कितना भी यूट्यूब में देख लेना, इतना हर चीज सब कोई समझा के नहीं बताएगा कि ये माइनस कहां से आ गया, प्लस कहां से आ गई, इतना कोई नहीं बताएगा। क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ाता है वो पढ़ाने वाले ये जानते हैं
कि इससे बनता होगा गणित, ये थोड़ी जानता है कि एक जोड़ घटाना भी नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक एक चीज बता रहा हूं, देखो यहां पे हो जाएगी आपका जो है वही, अब इसको भी वही लिख दीजिए। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस, इसको हमने इसलिए कोष्टक लगा के रखा था, ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। और यहीं पे सबसे पहली गलती यहीं पे होती है इस सवाल में, ठीक है। और एक गलती कहाँ पे होती है, वहां पे गुणा करने में, ठीक है, क्योंकि हम चेक करते हैं काफी, तो हमको पता है कहाँ कहाँ गलती होता है। अब ये इसका गुणा होगा तो जितना भी प्लस वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, तो ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो ये काहे में हो जाएगा, माइनस में। और ये जो माइनस वाला है तो काहे में हो जाएगा, प्लस में। बात समझ में आया, ठीक है। माइनस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक। इस वाले को अभी ऐसे ले आओ, कुछ भी नहीं करो ऐसे, ठीक। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बस यही है मेन चीज। अगर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कब होगा, जब इधर वाले में माइनस होगा तब ना होगा, घट जाएगा, सीधी सी बात। और इन्हीं को हटाने के लिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो लेना है उसके पहले वाला चिन्ह, इसको लेना है ना, ये तो सब कट गए, इसको लेना है तो इसके पहले वाला चिन्ह क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा 2RA पूरे के बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए, ये वही तो रहेगा, ये 2RA और 2RA क्या हो जाएगा, 4RA, ठीक है, ये वही रहेगा, ठीक। अब यहां पे को तोड़ना है, इसको क्या तोड़ना है, इसको 2QA बनाना है, तो पहले तो 2QA बना लिया, ठीक। अब क्या बचा, तो Q भी ले लिया, A भी ले लिया। अब देखो क्या बचा, 2R बचा। कैसे बचा भाई 2R, दो दो ने 4, और Q है तो Q आ जाएगा, A है तो A आ जाएगा, R है तो R आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है परंतु 2QA बराबर क्या होता है, P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब E बराबर क्या लिखा जाएगा, इसके जगह में P लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे का, अब यहां पे यदि ए की वैल्यू क्या हो, नगण्य हो, यानी ए का मान क्या हो, ए लेस देन आर हो, यानी ए क्या हो, आर की तुलना में कुछ भी ना हो, तो क्या करेंगे, ए को हम नगण्य मान लेंगे, यानी ए की कहानी खत्म, ए को लिखना ही नहीं है। तो जब ए को नहीं लिखेंगे तो क्या बचेगी, देखो यहां से ए को मिटा देंगे तो क्या बच रही है, बस वही बात लिख देना है, आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और घात पर घात गुणा हो जाएगी तो दो दो ने 4 हो जाएगी। इसके बाद हमने एक दिमाग और लगाया, हमने देखा कि ऊपर एक ठो आर दिख रहा है, ठीक है, तो हमारे नजरों में खटक रहा था, हम सोचे कि इसको भी उड़ा देते हैं, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा और एक आर और उड़ा दिया, ठीक। और इसको उड़ाने के बाद क्या बचा, P2R क्यूब, ठीक। और P2 को 2P तो भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही चीज है। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपान R क्यूब। और यही है किसी विद्युत द्रव्य के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्रव्य के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ने वाले हैं, तो इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।